नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरी अक्सर यही कोशिश होती है कि कुछ ऐसे चेहरों को आपके बीच में लाने की कोशिश करें हम जहां तक उनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य होता है समाज और सामाजिक विचारधारा के साथ जनता के बीच में बने रहना और उनका कल्याण। कतवास के विजय झा जी, जिनको हम लोग भैया के नाम से भी जानते हैं, पहले तो हम लोग उनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद उमेश जी, नमस्कार। ये कैसे भैया इन दिनों नया फिल्म कोई देखे ही नहीं? हम लास्ट 83 देखे हैं, जो वर्ल्ड कप जब जीती थी इंडिया, कपिल देव के नेतृत्व में कैप्टन कपिल देव थे, तो उन पर फिल्म बनी है 83। वही मैंने लास्ट फिल्म देखी। ये तो नया फिल्म आया है, हम तो आपको सलाह नहीं देंगे, छोटा भाई है। KGF 2 आप देखिएगा। कोयला को लेकर दिखाया है। ये कोयला को लेकर आजकल फिल्म भी बनने लगा है, क्या चल रहा है? जानकारी नहीं, देखा नहीं है, लेकिन आपने जब बताया है KGF 2, तो मैं अगर कहीं लगी है हॉल में, तो मैं हॉल में देखने का प्रयास करूंगा। KGF 2 में यही दिखाया है कि कोयले में भी बहुत जबरदस्त पैसा है। कोयले में पैसा है, तभी तो जिनको समाज का सुरक्षा का दायित्व हम लोग देते हैं, बाकी सब चीज की जिम्मेवारी देते हैं, सब कोयला नापने में लगे। फिर भी आप वहीं चले गए। जब भी हम आपका इंटरव्यू लेते हैं तो आप घूम फिर कर वहीं वाली बात। आपने बताया कि कोयला बहुत अभी चर्चित। आप तो चर्चा वाली बात तो फिर वहीं लाकर रख देते हैं। नहीं, जिनको जिम्मेवारी दिए हैं वही चर्चा होगी। जो समाज में सामने दिखेगा तो समाज देखेगा, वही तो कहेगा। जब 48, 49, 50 केस किस पर रहेगी तो चर्चा तो होगी ही कि कितने महान हैं कि 50 केस है, चर्चा होगी। न्यायालय बार बार सजा देगा, चर्चा होगी। आप चर्चा से भागते क्यों हैं? आपको तो चर्चा में और लाना चाहिए कि कब अच्छे लोगों को लाइएगा। 50 केस वाले कब तक हम लोग का नेतृत्व करता रहेंगे? यह जिम्मेवारी देश की थी। ये तो समस्या में ना बात करेंगे कि आप वही 50 केस बनाकर बैठने वाली बात करेंगे। यही समस्या है आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिनको निदान करना था वो कोयले में इन्वॉल्व है। सच्चाई यही है। जहाँ कब तक जहाँ जाता है, जहाँ कोयले का गैस वाला रिसाव वाली बात आ जाती है, वहाँ तो विजय भैया पहुँच जाते हैं। वहाँ क्या वाला मैटर है कि आपको जाना जरूरी लगा? कहीं भी जहाँ भी लोग मुझको याद करेंगे मैं जाऊंगा। जहाँ भी लोगों को उम्मीद होगी मुझसे कि विजय भैया आएंगे, कुछ हमारी समस्याओं पर लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, अधिकारियों तक बात पहुंचाएंगे, उनको यह उम्मीद है यदि, और इस उम्मीद से यदि फोन करते हैं तो मैं 12 बजे रात में भी जाऊंगा। राजनीति में आ गए होंगे? राजनीति छोड़ोगे तो मुझे 2 दशक हो गए। फिर तो तैयारी उसी की चल रही है। नहीं, गैर दलीय चुनाव होते हैं, नगर निगम हो, ये गैर दलीय है तो राजनीति। और इसीलिए नहीं। अब जब अगर राजनीति होता तो दलीय आधार पर होता। किसी दलीय दल का अभाव है क्या? यहाँ कोई दल ऐसा है जिसका यहाँ शाखाएं न हो, इसके बावजूद गैर दलीय है? मतलब सरकार की भी मंशा है कि यह स्तर पर जो लोग हैं वो गैर दलीय होने चाहिए, और यही कारण है कि एक एक दल से 5-5 लोगों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि ये गैर दलीय है, सभी स्वतंत्र हैं। विरोधी तो ऐसा कह रहे हैं कि जो कल बोलते थे कि राजनीति से हम इतनी दूरी बना लिए कि उसके छींटा कसी भी मुझ पे नहीं पड़े, आज वो गली गली हर चौक चौराहे के लोगों से मिल रहे हैं, और फिर वही बात जब हम पर छींटा कसी आ रही है तो उन पे क्यों? जब मैं राजनीति से अलग हो गया था तब भी मैं लोगों से जुड़ा हुआ था, तब भी मैं सामाजिक क्षेत्र में था, लेकिन राजनीतिक मंचों पर नहीं चढ़ा। आज भी कोई बता दे मुझे किसी राजनीतिक मंच पर देखा क्या किसी ने? राजनीतिक दलों के कार्यक्रम तो मंचों के हो रहे हैं, मुझको किसी राजनीतिक दल पर किसी ने नहीं देखा होगा। नगर निगम भी कहाँ है? और आपके आने से लगता है लोगों में कितनी अपेक्षाएं बढ़ेगी कि लगता है कि कुछ बेहतर होगा। मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि कटमनी को हम इतिहास की वस्तु बना देंगे नगर निगम में। और जो मुझको पिछले 50 वर्षों से मेरे स्वभाव से परिचित हैं, मेरे काम करने के तौर तरीका से परिचित हैं, उनको पता है मैं इतिहास बना दूंगा कटमनी को।
मैंने हम सबको माने पता कि है। भैया का ब्लू जो ही जब ऊपर में बैठे हुए लोग अपने हिस्सा का कट मनी नहीं लेंगे तो उसके नीचे के बैठे हुए लोग कुर्सी पर भय से नहीं लेंगे या प्रेम से नहीं लेंगे या श्रद्धा से नहीं लेंगे, नहीं तो कानून से नहीं लेंगे। हम सब इसका उपयोग करेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरे नाम का एक पैसा नहीं काटा जाए और 40% कमीशन लिया जाता है। पेपर लगता है, उखड़ जाता है, पेपर लगता है, हमारे घर के पेपर जो नहीं पढ़ते। उनको लेकर तो भैया कभी आपने बात नहीं उठाई कि पेपर क्यों कोई लगा? हमेशा भ्रष्टाचार मेरा मुख्य मुद्दा रहा है, हमेशा। और भ्रष्टाचार की कोटि में ही आता है यदि पेपर ऊपर जाता है तो। अगर हम 40% कमीशन की बात नहीं करते, हम ठेकेदार को गाली देते हैं, लेकिन ठेकेदार 40% कमीशन बांटा, जो व्हाइट कॉलर वाले लोग 40% खा गए, हम उसकी चर्चा नहीं करते। न सत्ता करता है न विपक्ष करता है। व्हाइट कॉलर में किनकी असंति थी? जो लोग हैं व्हाइट कॉलर, मैं तो किसी का पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो हैं। लेकिन आपका इशारा तो राजनीति से जुड़े लोगों पर ही है। जो लोग हैं राजनीतिक गैर राजनीतिक जो भी हैं, कमीशन यदि कट रहा है वो है क्या जो बोले मुझे जानकारी नहीं है। अभी जिला परिषद के तमाम संवेदक ने प्रेस में बयान दिया है कि 32% कमीशन लगता है। ये फ्रंट पेज का न्यूज था हर अखबार का। परिषद का नाम कहीं अध्यक्ष पद को लेकर आपका और इशारा तो नहीं? 32% अध्यक्ष तो नहीं लेता होगा ना, मतलब संवेदक ने, ये संवेदक के बयान है। जिला परिषद के सभी संवेदक ने फ्रंट में दिया है बयान और सारे अखबारों में फोटो के साथ छपा था। किसी ने कहा क्या कि गलत बयान है? एक बता दीजिए किसी का बयान। जिनको लगता होगा कि कटमनी फर्जी बात बोल रहे हैं विजय झा, क्यों नहीं बयान दिया कि संवेदक गलत बयानी कर रहे हैं? कोई कटमनी नहीं है, एक बयान हो तो बता दीजिए। अंचल कार्य कतरात से उठकर धनबाद चला गया, इस पर विजय भैया कहाँ है? अंचल कार्यालय बिल्कुल उनके ना तो यहाँ तो किसी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र बनना ना जन्म, इसको लेकर भी तो कभी आप आगे आते हैं? सब कुछ प्रावधान है अंचल में ही बनाने का। मेरे पास तो 15/9/22 को एक केस आया, 15/9/22। मैं नाम भी बोलता हूँ, आप ही के यहाँ के नवल किशोर सिंह, बीसीसीआई के रिटायर्ड अधिकारी, 15/9/20 को उन्होंने अंचल कार्यालय में ऑनलाइन और हार्ड कॉपी भी सारा दिया था, उनके पास रिसीट था। अब 15/9/22 तक वो दौड़ रहे हैं। मैंने तुरंत सीओ साहब को फोन किया कि 15/9/20 का इनके पास सारे दस्तावेज जमा है, आपका फॉरवर्डिंग भी अभी प्रमाणित भी किया हुआ है आपका 2 साल से। फिर किस डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं? कैसा डिजिटल इंडिया? बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े नेता डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और 2 साल से पढ़ा लिखा इंसान और उसके बाद कागज लेके घूम रहा है ऑनलाइन के नाम पर, और उसके बाद सारे दस्तावेज हैं। तो आप विरोध में क्या? मैंने नाम से नहीं, मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ, मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ। डिजिटल इंडिया यदि वास्तव में सरजमीन पर है, ग्राउंड लेवल पर है, तो आदमी का काम तो घर बैठे होना चाहिए था ना। फिर क्यों ब्लॉक कार्यालय पर भीड़ है? जो भीड़ है उनसे पूछा जाए किस काम के लिए आए हैं, सारे डिजिटल से काम संबंधित हैं, फिर काम क्यों नहीं हुआ? कहाँ है फिर ये पूछने वाले लोग जिनको पूछने के लिए हम अधिकृत करते हैं, जिनको हम अधिकार देते हैं, जिनको हम अधिकार संपन्न बनाते हैं, जिनको पूछना चाहिए। कोयलांचल में हर व्यक्ति कुछ न कुछ एक नई उम्मीद के साथ, एक नई योजना के साथ नगर निगम के पद पर आने के लिए तैयार है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक बयान सुना होगा शेखर अग्रवाल जी, जो इससे पहले पूर्व मेयर थे, उन्होंने कहा था कि जो भी बीसीसीएल का पीत वाटर है या माइन से जुड़ा हुआ जो भी वाटर है उसको हम प्रॉपर तरीके से फिल्टर करके और घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कतरास में एक जगह है सलानपुर, हालांकि ये समस्या पूरे कोयलांचल का है, पूरे झारखंड के अंतर्गत धनबाद का है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम सलानपुर को लेकर कहेंगे कि विजय भैया, क्या आप जान रहे हैं कि सलानपुर में आज तकरीबन 250 घर ऐसी हालत से गुजर रहा है जहां एक बूंद पानी नहीं। हाँ, मुझे जानकारी मिली है, वहाँ के ग्रामीणों ने मुझे जानकारी दी है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, हम लोग यहाँ कोयलांचल में रहने वाले लोग सब ऐसी जगह में बैठे हुए जहाँ नीचे कोयला है या पानी है। कोयला निकाल लिया गया तो पानी है और पानी प्रचुर मात्रा में है। प्रतिदिन मैनेजमेंट को डिवाटरिंग करना पड़ता है कि माइन से डूब न जाए। जहाँ इतनी अधिक मात्रा में पानी हो
इतना अधिक खर्च डिवाटरिंग के लिए करना पड़ता हो, हर कोदरी को, हर प्रोजेक्ट मैनेजर को, हर जीएम को यह व्यवस्था करनी पड़ती हो, और उसी पानी को यदि चैनलाइज कर दिया जाए तो पानी से प्यासा कोई रह सकता है क्या? ये आपको शेखर अग्रवाल जी का बयान शायद आप ही सुने होंगे। मेरी जानकारी में है, एक केंद्रीय मंत्री आए थे, दौरा किया था, तो पूर्व के नगर निगम के महापौर ने ये घोषणा किया था कि माइंस के पानी को हम फिल्टर करके और पीने के योग्य बनाएंगे और इसको सप्लाई करेंगे। जिन कारणों से नहीं हुआ ये तो वही बता सकते हैं। सलामपुर की जनता को क्या कहें? लेकिन मैं सलामपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नगर निगम ने यदि पाइप बिछाया था, इसका मतलब है नगर निगम की योजना थी। किसी व्यक्ति ने अपने जेब के खर्च करके जेब से तो पाइप बिछाया नहीं होगा, योजना स्वीकृत हुई होगी। तो पानी यदि नहीं पहुंच रहा है, योजना में लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए, तो यह काम भी देखने की जिम्मेवारी है नगर निगम की कि जिस योजना में इतने खर्च हो गए और इतनी उम्मीद बंधी होगी सलानपुर के हर घर को, जहां तक हमने पानी पहुंचाया, तो इस जिम्मेवारी को देखना चाहिए नगर निगम में बैठे अधिकारियों को कि पानी नहीं पहुंच रहा है, क्या कारण है उसका, और वहां तक पानी पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। तभी तो संस्थाओं पर भरोसा होगा लोगों को। ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। साख है मेरी, चुनाव में खर्च करेंगे क्या? जितना सरकार का है शायद उतना भी मैं खर्च नहीं कर पाऊं, क्योंकि मैं उस तरह के चुनाव में लड़ने में विश्वास ही नहीं करता। मेरी यदि साख है, जनता यदि वोट देगी तो मुझे स्वीकार है। जनता की यदि भ्रष्ट और आपराधिक गतिविधि के लोग स्वीकार हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन लोकतंत्र में मैं गलत चीज को गलत कहने का जो अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार का प्रयोग मैं करता रहूंगा। क्या कहेंगे? धनबाद की पूरी जनता की दृष्टि इस बार आप पर है, क्या उन लोगों से आप एक संदेश के रूप में कहना चाहिए? हम तो भाई लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र पर हमारी आस्था है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो संविधान ने हमको दिया है, वो हमको अपने वोट का अधिकार दिया है। बस वोट का सही उपयोग करें, उसको हथियार के रूप में उपयोग करें, उसको कोई लालच में, प्रलोभन में उस हथियार का उपयोग मत करें, वरना लोकतंत्र कलंकित होता है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा लोकतंत्र दे के जाएंगे, यह चिंता होनी चाहिए हमको। आज जो एडीआर की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है पिछले दिनों, भयानक है, भयावह है, चिंता करने वाली है। 51% दागी अपराधी आज सदन के सदस्य बैठे हैं। यह विजय या नहीं कहा जाए, ये एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट कह रहा है, जो पिछले दिनों लोकसभा में पेश किया गया। और इसके बावजूद यदि देश की चिंता लोकतंत्र पर चिंतित नहीं होगी, देश के हालात पर चिंतित नहीं होगी, तो दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। धन्यवाद भैया। सबसे बड़ी बात है आपने जो बात कही कि एडीआर के रिपोर्ट के माध्यम से एक आम जनता को भी ये जानना चाहिए कि किस तरह के जनप्रतिनिधियों को आप अपना भविष्य सौंपते हैं, किस प्रकार के जनप्रतिनिधियों के बीच में आप अपना कल सौंपते हैं, और कल की बेहतर की उम्मीद और उसी 51% दागी लोगों से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ी बेईमानी होगी। जो भी बहरहाल विजय झा भैया ने हम लोगों के बीच में कहा है, प्रश्न तो मेरी जारी रहेगी। हम तो तब तक पूछेंगे जब तक नालियां गंदी हो, हम तो तब तक पूछेंगे बिजली की तारें जब तक झूलती रहे। भैया से भी सवाल होगा, चाहे ये पद में रहें या पुनः पद पे नहीं रहें, बट एक इनका संकल्प है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं ना तो कभी कम समझौता किया हूं ना करूंगा। धन्यवाद उमेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।